जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। माँ दुर्गा की कृपा, आप माँ भगवती की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर और आपके ऊपर यूं ही सदा बरसती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्रत त्योहारों से जुड़ी कथा कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हमारा बारंबार नमन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते समय आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा करने से मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, सदैव सही मार्ग पर चलता है। तो चलिए भक्तगण, जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, उनके मंत्र के बारे में, उनकी कथा के बारे में, आरती के बारे में, और उसी के साथ साथ जानेंगे उनके प्रिय भोग, प्रिय फूल और प्रिय फल के बारे में, प्रिय रंग के बारे में। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने वर्षों तक निराहार और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी तप के कारण, इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और स्तवन किया जाता है। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शस्त्रों के ज्ञान और निगम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यही अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना तो वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। तो भक्तगण, जानते हैं माँ के भोग के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को सफेद वस्तु का भोग लगाया जाता है। चीनी का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। यदि धागे वाली मिश्री मिल जाए तो अति उत्तम होगा। इसी के साथ साथ पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सफेद वस्तुओं का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाता है उसको लंबी आयु और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। वो व्यक्ति निरोगी रहता है तथा उसे अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसी के साथ साथ यदि माता के प्रिय रंग की बात की जाए तो नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता अति प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश पीले रंग के पुष्प ना मिल पाए तो आप गुड़हल का फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। दोस्तों, भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। ये रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत देता है। बात करते हैं माता की, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसे उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा महादुर्गा को मेरा प्रणाम है। बात करते हैं माता की मंत्र की। माता ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः नमः।
माता की जो पूजा विधि है दोस्तों वो भी बहुत सरल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्भित होकर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए। पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। पीले रंग की चीजें माता को अर्पित करें। माता को पंचामृत, चीनी, मिश्री, खीर सामग्री का भोग लगाएं। पंचामृत से माता को स्नान कराएं। उसके बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद माता को अग्यारी करें और अग्यारी में लौंग बताशे हवन सामग्री जरूर अर्पित करें। जैसा कि आपके घर परिवार में होता ही आया होगा, ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। कपूर का प्रयोग पूजा में अवश्य कर ले। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के पुष्प और फल आपको अर्पित करने हैं। माता को दूध से बनी चीजें या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन माता के मंत्रों का ध्यान करें। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो जय माता दी, अगर आपको मंत्र बोलना नहीं आता है तो आप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए सारी पूजा को संपन्न करें। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के नाम की जयकारे जरूर लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करके माँ की प्रदक्षिणा करें। यदि आपके चौकी में प्रदक्षिणा का स्थान नहीं है तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर हाथों को घुमाते हुए वहीं पर प्रदक्षिणा कर ले। फिर कलश देवता और नवग्रह का पूजन करें। इसके बाद घी कपूर दीपक जलाकर माता की आरती करें। दुर्गा चालीसा सुने, दुर्गा सप्तशती सुने। पूजा पाठ करने के बाद माता के जयकारे जरूर लगाएं। सुबह और शाम को भी माता की आरती अवश्य करें। आरती आप चाहे तो ओम जय अम्बे गौरी ये वाली कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी आरती कर सकते हैं। आरती जानने से पहले हम माता की कथा का श्रवण कर लेते हैं। दोस्तों, कथा सुनते समय अपने आगे एक जल का लोटा भर के रख लीजिए और हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए। कथा शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। तब देवर्षि नारद के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई बार 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। माँ, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करते हैं। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभाव से परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। तो दोस्तों, ये थी कथा। जानते हैं उपाय के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद आपको कौन सा उपाय करना है कि आपको आरोग्यता की प्राप्ति हो। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में कलेश चल रहा है, नौकरी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ सरल से उपाय करने हैं जिससे कि आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी, घर परिवार में भी शांति होगी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन पंचामृत का आपको दान करना है। इसे बनाने के लिए विशेष रूप से आपको दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल को मिलाना है और पंचामृत
पंचामृत तैयार करना है। इसको आप चाहें तो मंदिर में भी दान दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी आप इसे दान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सफेद रंग के पेठे का दान मंदिर में करना है। सफेद रंग का पेठा मंदिर में चढ़ाना है। ऐसा करने से घर में हो रहे आपसी वाद विवाद शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को लेकर। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।